दोस्तों इस समय हम हैं राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में और जैसलमेर से थोड़ी सी दूर पर स्थित कुलधरा गांव में। कुलधरा गांव एक ऐसा गांव है जो वीरान हो चुका है, सुनसान हो चुका है। और लोक कथाओं के अनुसार कुलधरा जो है वो पालीवाल ब्राह्मणों का एक प्राचीन गांव हुआ करता था। और कुलधरा गांव के चारों ओर 84 अलग अलग छोटे छोटे गाँव भी थे और बहुत संपन्न माना जाता था यह पूरा क्षेत्र। लेकिन जैसलमेर राज्य के एक शक्तिशाली मंत्री जो थे सलीम सिंह, उनकी उत्पीड़न और फिर भूकंप और सूखा के कारण रातों रात ये गांव जो है वो छोड़ना पड़ा उन लोगों को और फिर उसके बाद ये खंडहर हो गया। अब इसे पर्यटन के लिए खोला गया है और आप देख सकते हैं ये पीछे का हिस्सा दिखाएं तो ये खंडहर में तब्दील हो चुका है। लोग इसे घूमने आते हैं। अगर हम इधर दिखाएं तो ये इस छोटे से हिस्से को इसको मेंटेन करके रखा गया है। और एक इधर भी हिस्सा दिखाएं तो ये आप यहाँ देखकर ये समझ सकते हैं कि कैसे जो है राजस्थान के गांव हुआ करते थे और किस तरह से ऐसी जगह जहाँ पर गर्मियों में तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाता है, वहाँ पर कैसे लोग घर बनाया करते थे और कैसे उन घरों को टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए बनाया करते थे। तो ये देखिए ये किस तरह से पूरा लेप लगाया गया है। और ये देखिए ये ऊंट जिस गाड़ी को खींचते हैं वो यहाँ पर रखा गया है। इससे कह सकते हैं कि उस जमाने में भी मतलब जो 1900 सन के आसपास भी ये लोग ऊँटों का इस्तेमाल करते थे, गाड़ियों का इस्तेमाल करते थे और काफ़ी संपन्न गांव हुआ करता था। लेकिन अचानक से इस गांव को खाली करना पड़ा। हालांकि कोई पुख्ता एविडेंस नहीं है इस बात के कि किन खास वजहों से इस गांव को खाली करना पड़ा। लेकिन जो अनुमान लगाया जाता है वो यही है कि जो सलीम मंत्री था जैसलमेर का, उसके उत्पीड़न की वजह से और सूखा और भूखमरी की वजह से ये खाली करना पड़ा। आइए हम आपको अंदर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि कैसे गर्मी का जो मौसम होता है उसमें तापमान को कम रखने के लिए अभी हम जहाँ पर मौजूद हैं वो बहुत धूप वाला इलाका है। लेकिन जैसे हम यहाँ पर आएंगे तो हमें टेम्परेचर कम से कम 5 से 7 डिग्री टेम्परेचर कम यहाँ पर हमें तापमान महसूस हो रहा है। उसके लिए यहाँ पर देखिए लेप किया गया है और मुझे लगता है ये मिट्टी और गोबर का लेप है और मोटी दीवारें हैं और यहाँ के जो राजस्थानी पत्थर है उन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है। और मोटी देखिए कितनी मोटी मोटी दीवारें हैं, इससे तापमान अंदर नहीं आ पाता है और यहाँ का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ के जो गांव थे वो भी कितने मॉडर्न तरीके से, आधुनिक तरीके से अपने आप को इस तापमान से बचाते थे। और ये देखिए पूरा घर है और ये एक आंगन है, जैसे सामान्य उत्तर भारत के घरों में आप देखते हैं ग्रामीण परिवेश के गांव में कि ये पूरा एक आंगन है बड़ा सा। और ये छोटे छोटे पिलर्स हैं, जैसे राजमहलों में आपको देखते होंगे ये पिलर्स बनाए गए हैं। यहाँ की छतें सबसे आपको आकर्षित करेंगी। देखिए छत आपको उतना ऊपर दिख रहा होगा और यहाँ देखिए यहाँ नीचे ये लकड़ियाँ बनाई गई हैं, इसके ऊपर फिर घास फूस रखे गए हैं और उसके ऊपर फिर कई लेयरिंग होगी और फिर उसके ऊपर, ताकि धूप कितना भी हो किसी भी हाल में जो है तापमान यहाँ का नियंत्रित किया जा सके। साथ ही अगर जल निकासी की व्यवस्था देखिए तो देखिए कितनी सुंदर तरीके से यहाँ पर देखिए ये पानी अगर वहाँ से इकट्ठा होता है तो उसको निकलने के लिए बनाया गया है कि ये पानी यहाँ बीच आंगन में गिरे और जो है वो घर जो है वो सुरक्षित रहें। तो इस कुलधरा विलेज के लोग कितने एडवांस और मॉडर्न तरीके से रहते थे, कितना गाँव ये मॉडर्न रहा होगा। यहाँ पर जल निकासी की व्यवस्था देखिए, ये अलग अलग सामान जो है वो जैसे घरों परिवारों में तुलसी का जो पौधा हमारे परंपरा में है उसके लिए स्टैंड बनाया गया है यहाँ पर तुलसी रखने के लिए। और ये पूरा देखिए ये अंधेरा जैसा दिख रहा होगा आपको, ये एकदम कूल है। टेम्परेचर आपको यहाँ आने के बाद पता ही नहीं चलेगा कि आप जो है राजस्थान के किसी तपती रेगिस्तान रेतीले इलाके के किसी गाँव में हैं। तो ये कुलधरा से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, बाकी आगे और भी तस्वीरें दिखाते रहेंगे। बने